एक शक्तिशाली व्यक्ति को और ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए किसी दूसरी शक्तिशाली चीज से जुड़ना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को और ज्यादा सुपर पावर बनने के लिए हमारे वीर्य से जुड़ना पड़ता है। दोस्तों, एक शक्तिशाली ऊर्जा को चलाने के लिए एक शक्तिशाली ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सबसे बड़ी जो ऊर्जा है वो हमारी जीवनी शक्ति, और वो शक्ति किससे चलती है? एक दूसरी ऊर्जा से, जिसका नाम है हमारा वीर्य। हो सकता है कि आपके समझ में कुछ नहीं आया हो, चलिए मैं और ज्यादा सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। एक ताकतवर व्यक्ति जब ताकतवर बनता है जब उसका खाना ताकतवर हो, वैसे ही हमारी जीवनी शक्ति भी जब ताकतवर होती है जब हमारा वीर्य ताकतवर होता है। जितना ज्यादा कमजोर हमारा भोजन होता है उतना ही कमजोर हमारा शरीर होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में बताया है, मैं समस्त वृक्षों में पीपल हूँ और देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में मैं चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। वहीं पर चारों आश्रमों में मैं ब्रह्मचर्य आश्रम हूँ। ब्रह्मचर्य की महानता यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ब्रह्मचारी होता है वो मेरे सदा हृदय में वास करता है। यहीं पर दोस्तों, श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के लिए बताया, जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि वीर्य का उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए, इस पर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी के लिए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वीर्य का उपयोग हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक चरित्रवान, एक सतोगुणी संतान की उत्पत्ति के लिए ही इसका उपयोग करना चाहिए। यहाँ तक कि सुखदेव जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा करेगा उसके जीवन में तेज, यश, बल, बुद्धि, आध्यात्म, इन सब चीजों की वृद्धि बहुत तेजी से होगी। जो व्यक्ति 20 से 22 साल की अवस्था तक अपनी ब्रह्मचर्या को सही तरीके से फॉलो कर लेता है, ब्रह्मचर्या को धारण कर लेता है, वो स्वयं साक्षात नारायण को वश में करने की सामर्थ्य रखता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों की प्रेम और दृढ़ शक्ति के दम पर ही जीता जा सकता हूँ। इसके उदाहरण जीते जागते हैं दोस्तों पितामह भीष्म। उन्होंने अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के दम पर, दृढ़ संकल्प के दम पर भगवान श्री कृष्ण को भी जीत लिया। एक बार जो व्यक्ति ब्रह्मचर्या में आ जाता है उसका दृढ़ निश्चय, उसकी दृढ़ शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ जाती है, जिसके दम पर वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी बहुत आसानी के साथ कर लेता है। जिन कार्यों को करने के लिए लोगों के छक्के छूटते हैं, वहीं पर जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी है, दृढ़ निश्चयी है, वो व्यक्ति बड़े से बड़ी मुसीबतों के भी घुटने टेक देता है। आज के समय में ज्यादातर लोग दृढ़ संकल्पी नहीं हैं। वो अपने संकल्प पर 1 दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया कि मुझे डेली योग करना है तो वो 2 से 3 दिन के बाद अपने उस दृढ़ संकल्प को तोड़ देते हैं, क्योंकि वो दृढ़ संकल्पी नहीं है। और दृढ़ संकल्पी इंसान वो बनता है जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्या को फॉलो किया है, जिसने अपने जीवन में, जिसने अपनी इंद्रियों को, इच्छा शक्ति को कंट्रोल करने का अभ्यास किया है। और अभ्यास ही हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध करता है। जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर हम उस क्षेत्र में निपुण होना चाहते हैं तो हमारे लिए अभ्यास की बहुत बड़ी जरूरत है। जो विद्यार्थी जितना ज्यादा अभ्यासी होता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करने वाला होता है, वो विद्यार्थी उतना ही ज्यादा कुशल और उतना ही विवेकवान होता है। जैसा कि दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो 20+ हूँ, मैं कैसे ब्रह्मचर्या को फॉलो कर सकता हूँ। वहीं पर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो मैरिड हूँ, मैं कैसे ब्रह्मचर्या को फॉलो कर सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही सरल और सिंपल एडवाइस देना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों, जो व्यक्ति मैरिड है उस पर इतने ज्यादा नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों वैदिक शास्त्रों की अगर माने तो ये कहा गया है कि शादी से पहले पूरा जो जीवन है वो ब्रह्मचर्य जीवन, और उसके बाद का यानी कि जो मैरिड लाइफ है उसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं, जिसमें अपने वीर्य की रक्षा करना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्मचर्या को फॉलो करता हुआ आता है और वो नियम और संयम को अच्छे तरीके से समझता हुआ आता है, वो व्यक्ति अपनी मैरिड लाइफ में भी अच्छे तरीके से अपनी वीर्य की रक्षा करके अपने जीवन के आध्यात्मिक स्तर को ऊपर उठा सकता है। यहीं पर आपको एक कार्य और करना चाहिए। अगर दोस्तों आपका कोई छोटा भाई है, आप मैरिड हैं और आपका कोई छोटा भाई है, तो आप उसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं ब्रह्मचर्या को फॉलो करने के लिए। आपका कोई पुत्र है, आप उसके लिए इंस्पायर कर सकते हैं ब्रह्मचर्या के लिए। लेकिन अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए 100% नियम लागू होता है कि आपको तो सेलिबेसी को फॉलो करना जरूर चाहिए, और जब तक करना चाहिए जब तक आपकी शादी नहीं होती। क्योंकि जब आप मैरिज से पहले ब्रह्मचर्या को फॉलो करेंगे तब आप सीमन की पावर को समझेंगे, आप उसकी वैल्यू को समझेंगे। आप उसके बाद जब आप मैरिड लाइफ में आएंगे तब आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए सेक्स करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसका नाश करेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्या नाश से कुछ नहीं होता है,
तो ये आप बहुत ही गलत सोचते हैं। आप रेगुलर अगर ब्रह्मचर्या नाश कर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में आपको एक दिन ज़रूर पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके शरीर को जर्जर बना देगा। ये आपके शरीर के अंदर इतनी पीड़ा देगा कि आप उस दिन को याद कर कर रोएंगे जब आपने वीर्य नाश किया था। जिस तरीके से एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि उसके शरीर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसा कि दोस्तों इंसान भूल जाता है कि ईश्वर ने जो हमारा शरीर बनाया है वो शाकाहार के लिए बनाया है, ना कि मांसाहार के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्रकृति के नियम का उल्लंघन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं काफी समय से अपनी ब्रह्मचर्या नाश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी जब हमारे लिए कोई दुर्घटना होती है और हमारे लिए जख्म लगता है, तब हमारे लिए उस समय उस जख्म का एहसास नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे हमारा शरीर स्थिर होता हुआ जाता है, वैसे वैसे उस जख्म का दर्द हमें महसूस होने लगता है। वैसे ही आपको, जो आप अभी ब्रह्मचर्या नाश कर रहे हैं, इसकी वजह से अभी आपके लिए इस चीज़ का दुष्परिणाम नहीं महसूस होगा, लेकिन भविष्य में आपके लिए ज़रूर इस चीज़ का दुष्परिणाम महसूस होगा। तब आपको एहसास होगा कि हाँ, मैंने गलत किया। जो भाई ब्रह्मचर्या को फॉलो कर रहे हैं वो करते रहें, और जो भाई नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू करें। और जो भाई हस्त मैथुन या पॉर्न एडिक्शन के आदी हैं तो उसे छोड़कर एक नई लाइफ, एक नए जीवन की शुरुआत करें। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमारे इस YouTube चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ में शेयर कर दें जो इन बुरी आदतों से एडिक्ट हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।